अस्सलाम वालेकुम। आप वही हैं ना जो अल्लाह की तरफ से किसी निशानी, किसी तसल्ली का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी परेशानियां, उदासियां, गम ऐसे हैं कि कोई इनका मदावा नहीं कर सकता। आपने दुनिया आजमा कर देखी है, कोई भी नहीं है जो आपके रास्ते का एक कांटा भी हटा सके। कोई नहीं है जिसके अल्फाज आपको तसल्ली दे सके और आप बहुत मायूस हो गए हैं। तो आपको पता है अल्लाह ने आपके लिए कैसे तसल्ली भरे अल्फाज भेजे हैं। सूरत यूनुस में अल्लाह ताला फरमाते हैं तर्जमा, और अल्लाह वही है जिसने सूरज को सरापा रोशनी बनाया और चाँद को सरापा नूर, और इसके लिए मंजिलें मुकर्रर कर दी ताकि तुम बरसों की गिनती और महीनों का हिसाब मालूम कर सको। अल्लाह ने ये सब कुछ बग़ैर किसी सही मकसद के पैदा नहीं कर दिया। वो ये निशानियाँ इन लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करता है जो समझ रखते हैं। ये सूरज जो हर सुबह तुलू होता है हमारी आंखों के सामने और हर शाम ग़रूब होता है, ये चाँद जो हर रात हमें अपना मुंह दिखाता है, क्या ये खुद ब खुद हो जाता है बिला वजह? नहीं ना, ये अल्लाह है जो इनको हर रोज़ डुबाता है, हर रोज़ उभारता है। क्यों? क्योंकि हम सूरज की रोशनी के मोहताज हैं। ये हमारी आसानी के लिए है, लेकिन सूरज का ग़रूब होना और रात का आना भी हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है। सोचें अगर रात ना हुआ करती, हम आराम कब करते, कब सुकून मिलता। रात हमें हमारे अगले दिन के काम करने के काबिल बनाती है। रात हमारी नींद के लिए बनाई गई है ताकि हम अगले दिन के लिए ख़ुद को तैयार करें। तो क्या आपको ज़िंदगी के तारीक लम्हे आपको लगता है आपको गिराने के लिए आए हैं, आपको थकाने के लिए हैं? नहीं, ये वो लम्हात हैं जब आप सबसे ज़्यादा सुकून हासिल कर सकते हैं। मुश्किल और तारीकी के लम्हात में आपको पता है अल्लाह हमारे सबसे ज़्यादा करीब हो जाता है। वो सुकून और एनर्जी लेने के लिए सबसे अहम लम्हात होते हैं। अल्लाह इस आयत में हमें बता रहे हैं कि सब कुछ किसी ख़ास मकसद के लिए तख्लीक किया गया है, यानी हर वो चीज़ जो तख्लीक होती है इसका एक ख़ास मकसद लाजमी होता है। और आपको पता है तख्लीक किसे कहते हैं? किसी मादे से किसी चीज़ का बनना। जैसे हम मिट्टी से बने हैं, हमारी तख्लीक का मादा मिट्टी है, और आपको पता है तख्लीक मादे के बगैर कभी नहीं हो सकती। जब मादे के बगैर कुछ नहीं बनता है तो वो अल्लाह का अमर होता है। लेकिन अगर तख्लीक हो रही है तो इसका मतलब है ज़रूर किसी न किसी चीज़ में ही कुछ तब्दीलियां करके कुछ नया वजूद में आ रहा है। पता है इसका मतलब क्या है? कि आपकी ज़िंदगी में पैदा होने वाली परेशानियां, गम और दुख भी तख्लीक ही हैं। ये भी आपके इर्द गिर्द मादों की वजह से ही वजूद में आती हैं, यानी ये तख्लीक होती हैं। और आपको पता है जो कोई चीज़ भी तख्लीक होती है इसके पीछे एक बहुत अहम मकसद छुपा होता है हमारे अल्लाह ने। आपको नहीं लगता कि सबसे अहम मकसद ही इस बात का फ़हम मिल जाना है कि ये अल्लाह की मर्ज़ी से पैदा हुई हैं? और अगर अल्लाह की मर्ज़ी से पैदा हुई हैं तो परेशानी की क्या बात? पैदा इसने किया तो संभाल भी वही लेगा। माँ के पेट में भी तो वही हमें पालता आया है। इस दुनिया में पैदा होने से अब तक वो हमें संभालता आया है, आगे क्यों नहीं संभालेगा? वो कैसे हमें अकेला छोड़ देगा? सोचे ना, ये आयत आपको सिर्फ ये बता रही है कि क्यों नहीं सोच रहे, क्यों सोचने की कोशिश नहीं कर रहे आप, क्यों समझना नहीं चाह रहे आप। सिर्फ इन निशानियों पर गौर कर लें, आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आपको अल्लाह ताला नज़र आ जाएगा बिन देखे। और जब इस अरहमर राहिमीन अर्रहमान अल्लाह से आशनाई हो जाएगी तो फिर और क्या चाहिए? फिर तो तसल्ली ही तसल्ली होगी, फिर तो मोहब्बत ही मोहब्बत होगी। जज़ाकल्लाह।